स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए 2 चरण की वोटिंग संपन्न हो चुकी है। अब तीसरे चरण के लिए 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को मतदान होना है। और ये जो इलाका है ये सेंट्रल यूपी और बुंदेलखंड का इलाका है, जहां पर 20 फरवरी को तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। इस इलाके को ये कहा जाता है कि ये यादव बहुल इलाका है, जहां पर इस बार तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और जिसमें 7 जिले तो ऐसे हैं जहां पर यादवों का दबदबा है। यानी कि यादव ही ये तय करते हैं कि उनके इलाके से कौन कैंडिडेट जीतेगा। 7 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जहां पर तीसरे चरण में जो वोटिंग होनी है वहां पर, जबकि बाकी जो जिले हैं यानी कि 16 जिलों में से जो बाकी जिले बचते हैं वहां पर छिटपुट करके तमाम जातियां आती हैं जो वोट करते हैं। इस इलाके में आपको फिरोजाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी जैसे इलाके आते हैं जहां पर तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव, वो इस विधानसभा के लिए पहली बार वो चुनाव लड़ रहे हैं और उनका जो इलाका है मैनपुरी का, उस इलाके में भी 20 फरवरी को ही मतदान होना है। और अखिलेश यादव मैनपुरी का जो करहल विधानसभा है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि करहल विधानसभा जो है वो यादवों का दबदबा है इस इलाके में। और इस सीट से लगभग हमेशा, यानी कि एक बार अगर छोड़ दिया जाए तो साल 2002 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो उसके बाद से लेकर के अब तक और उससे पहले तक इस सीट से हमेशा से समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट चुनाव जीतते आए हैं। और इसीलिए बहुत ही सोच समझ करके इस सीट को अखिलेश यादव के लिए चुना गया था। तब आपको याद भी होगा कि अखिलेश यादव ने यह कहा था जब चुनाव लड़ने की बात हुई थी, जब बीजेपी हमेशा से ये कह रही थी कि हमने तो अपने उम्मीदवार का अपने जो सीएम उम्मीदवार है उनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव बताएं कि वो कहां चुनाव लड़ेंगे। तो अखिलेश यादव ने भी बड़ी सोच समझ के उन्होंने कहा था कि हम जहां से भी चुनाव लड़ेंगे हम योगी आदित्यनाथ से पहले चुनाव लड़के अपना काम खत्म कर लेंगे, ये उन्होंने कहा था। और इसीलिए उन्होंने इस मैनपुरी इलाके को चुना था। जबकि तब ये भी कयास लगाए जा रहे थे, उन्होंने खुद कहा भी था कि वो आजमगढ़ से सांसद हैं तो आजमगढ़ की जनता से पूछेंगे कि हमें चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ के किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब उन्होंने सीट फाइनल की तो वो सीट था मैनपुरी। और मैनपुरी का ये करहल सीट है और मैनपुरी जो लोकसभा है वहां से खुद मुलायम सिंह यादव सांसद हैं। और करहल सीट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इस सीट पर सिर्फ एक ही बार बीजेपी जीती है 2002 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन उससे पहले और उसके बाद अब तक इस सीट पर यादवों का ही दबदबा रहा है। लेकिन इस बार अखिलेश यादव को या फिर मुलायम सिंह यादव को इस सीट पर कुछ ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, इसलिए क्योंकि बीजेपी ने उनके अगेंस्ट में एक कद्दावर नेता को खड़ा किया है बीजेपी से। और ये जो नेता है यानी कि एसपी बघेल, जो अखिलेश यादव के अगेंस्ट में करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, ये कभी समाजवादी पार्टी के ही नेता हुआ करते थे और उन्होंने अपनी राजनीतिक की जो शुरुआत है, उनका जो राजनीतिक करियर है वो समाजवादी पार्टी से ही शुरू हुआ था। तो यहां पर समाजवादी पार्टी को यह लग रहा है कि अगर इस सीट पर अगर मेहनत नहीं किया जाएगा तो हो सकता है कि एसपी बघेल को मौका मिल जाएगा। इसीलिए समाजवादी पार्टी इस सीट पर जी तोड़ करके मेहनत कर रही है, चाहे अखिलेश यादव खुद इस सीट पर जाकर के रैली कर रहे हो या फिर समाजवादी पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं मुलायम सिंह यादव, वो खुद इस सीट पर जाकर के रैली कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी को हर संभव कोशिश है कि इस सीट पर जितना से जितना हो सके मेहनत किया जाए और वो कर भी रहे हैं। अगर हम 2017 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, जब 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और इस इलाके में जब चुनाव हुए तो इस इलाके में जो 16 जिले की जो 59 सीटें हैं, यहां पर बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिली थी। 59 सीटों में से 49 सीटें बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल की थी और यहां पर समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई थी। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी इस इलाके में मेहनत कर रही है, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अगर मेहनत नहीं करेंगे तो हो सकता है कि जो 2017 में जो जिस तरह से हार हुई थी उसी तरह से इस बार भी हार होगी। और उस समय में क्या था कि 2017 में मोदी लहर थी और मोदी लहर में ही इस इलाके में बीजेपी 49 सीट जीतने में सफलता प्राप्त की थी। और 49 सीट में जो
जीत हुई थी बीजेपी की, वो अप्रत्याशित जीत थी। मतलब ये था कि कई दशक पहले तक इस तरह की जीत नहीं देखी गई थी। खुद समाजवादी पार्टी जब इस इलाके में 2012 के विधानसभा के चुनाव लड़ी थी, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय में समाजवादी पार्टी को यहां पर 37 सीटें मिली थी। तो सोच लीजिए कि 37 सीटें और 49 सीटें, दोनों में बहुत का फर्क है। इसीलिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी ये चाह रहे हैं कि इस इलाके में जितना से जितना हो सके मेहनत किया जा सके। 2017 में जब चुनाव हुए थे तो इस इलाके में आपको याद होगा, जब मोदी रैली करने के लिए आए थे तो उन्होंने कब्रिस्तान बनाम शमशान की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर कब्रिस्तान है तो शमशान भी होना चाहिए, अगर रमजान में बिजली आती है तो दिवाली में भी बिजली आनी चाहिए। और इस बार भी बीजेपी वहां पर परिवारवाद बनाम जातिवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि देखिए वेस्टर्न यूपी से निकल चुकी है, रुहेलखंड के इलाके से चुनाव संपन्न हो चुका है। अब यहां सेंट्रल यूपी में मुद्दा बदल रहा है। तो यहां पर जो मुद्दा है, यहां ये यादवों का बेल्ट है, और यहां पर क्या है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि यहां पर मुद्दा बदलने की जरूरत है, और इसीलिए यहां पर परिवारवाद बनाम जातिवाद का मुद्दा उठाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। यहां पर 2017 में जो समाजवादी पार्टी की हार हुई थी, उस हार के पीछे का कारण भी एक था, और वो कारण ये था कि उनका पारिवारिक कलह। उस समय में समाजवादी पार्टी में पारिवारिक कलह थी, और इसी के कारण समाजवादी पार्टी को हारना पड़ा था। 2017 का विधानसभा चुनाव, वहां पर बहुत सारी सीटें वो हार गए थे। उसी समय में अखिलेश यादव से अलग होकर के शिवपाल यादव, जो उनके चाचा हैं, उन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया था, और इसका असर उस इलाके की तमाम सीटों पे गई थी। क्योंकि शिवपाल यादव के बारे में यह कहा जाता है कि वो संगठन में उनका बहुत अच्छा नॉलेज हुआ करता था, लेकिन जब विवाद हुआ तो पब्लिक भी बट गई, और इसका नतीजा ये हुआ कि इसका पूरा जो फायदा हुआ वो बीजेपी को मिल गया। लेकिन इस चुनाव में सिनेरियो बदला हुआ है। इस चुनाव में सिनेरियो इसलिए बदला हुआ है कि अखिलेश यादव धुआंधार रैली कर रहे हैं, और उनको पब्लिक का भी सपोर्ट मिल रहा है, और जिस तरह का सपोर्ट वो देख रहे हैं अपनी रैलियों में, उससे उनको ये लग रहा है कि अगर वो मेहनत करते रहेंगे तो उनको अच्छी सीटें मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अभी तक जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, वहां पर कमोबेश बीजेपी को नुकसान होने की संभावना जताई गई है, जो राजनीतिक एक्सपर्ट हैं उन लोगों का कहना है। और खास करके जो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है, तो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव यादवों के बेल्ट में हो रहा है, और इस बेल्ट में कहीं ना कहीं यादव मजबूत हैं। तो अखिलेश यादव ये सोच रहे हैं कि कम से कम वो इतनी मेहनत करें कि 2012 के चुनाव में जब इस इलाके से जीत मिली थी, उनको 37 सीटें मिली थी, तो कम से कम हम उस सीट को पाने में कामयाब रहे। और यहां पर बीजेपी ये चाह रही है कि 2017 में जिस तरह से उनको अप्रत्याशित जीत मिली थी, 49 सीट जीते थे वो, तो उस सीट को बचाने की हर संभव कोशिश में लगे हुए हैं, और इसीलिए यहां का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प है। तो इस पर क्या है कि मेरी नजर बनी हुई है, और आप मेरे साथ बने रहिए। अब तक अगर आपने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।